नमस्कार, आप देख रहे हैं CNZ रिपोर्ट्स। आज का वीडियो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत नई शिक्षक भर्ती को लेकर है। इसमें हमारे पास में व्हाट्सएप पर और कॉल भी आए कि सर नई भर्ती के बारे में जो विधानसभा और विधान परिषद में चर्चा हुई है उसमें शिक्षा मित्रों के बारे में भी खूब चर्चा हुई है, विधानसभा में भी हुई है और विधान परिषद में भी हुई है। और नई भर्ती को लेकर के बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो डाटा पेश किया है लिखित में, उस लिखित के अनुसार जो आंकड़ा दिया गया है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी द्वारा, उस आंकड़े को आप देख लीजिए। उसके आंकड़े के अनुसार मैं आपको एक्यूरेट बताता हूं कि कितनी भर्ती आएगी और कब तक आएगी और भर्ती ना आने का क्या कारण है, आने का क्या कारण है। ये पूरा आपको 5 से 10 मिनट का वीडियो आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। आप बिल्कुल, चाहे वो आप शिक्षा मित्र हों, चाहे आप नई शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हों, चाहे आप BEd DLEd कुछ भी हैं, आप भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं सुपर टेट का, तो वो सब क्लियर करने वाला हूँ। TET की भी अगर परीक्षा का आप इंतज़ार कर रहे हैं तो TET की परीक्षा की भी आपको बता दूँ कि TET की परीक्षा जनवरी में जो 29-30 जनवरी को होनी थी वो नहीं हो पाएगी, वो निरस्त। हमने पहले भी वीडियो में बताया था और फिर बता रहे हैं, हमने पहले ही बताया था कि करीब मई जून में जाके टेट की परीक्षा हो पाएगी। अब नए चयन आयोग के अध्यक्ष भी बन गए हैं, तो यूपी TET की परीक्षा जो है, आज का पेपर में भी आपने देखा होगा, वो परीक्षा आपकी मई या जून में होगी, यूपी TET। अब भर्ती कैसे आएगी और कितनी भर्ती आएगी उस पर बात करें। जो बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने जो विधानसभा में जो आंकड़ा दिया है, पहले आप इसको पढ़िए। उन्होंने कहा है इसमें कि बेसिक शिक्षा परिषद में वर्तमान में कुल जो छात्र संख्या है 2,58,95,21, यानी 2,58,95,21 संख्या बताया उन्होंने कि ये पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार नामांकन बहुत बढ़ा है। उनका जो डाटा है मुख्यमंत्री बेसिक शिक्षा मंत्री जी का, उन्होंने जो एक्यूरेट डाटा दिया है कि इस बार 2025-26 में जो छात्र संख्या है वो पहले 24-25 के मुकाबले पे ज़्यादा है। अब उन्होंने कहा कि जो स्वीकृत पद हैं 5,80,084 स्वीकृत पद हैं। कुल कार्यरत शिक्षक हैं कितने हैं? 4,30,770, यानी शिक्षक जो नियमित शिक्षक हैं। अब इनका अगर आंकड़ा जो सृजित पद हैं और तैनात शिक्षक हैं, इनको घटा करके 1,49,314 पद बचे रिक्त। अब शिक्षा मित्रों को 2017 से शिक्षक अनुपात में गिना जा रहा है, लेकिन शिक्षा मित्रों की संख्या है 1,42,814 सरकारी आंकड़ा के अनुसार। तो अगर शिक्षा मित्रों को भी छात्र शिक्षक अनुपात में भर्ती के लिए तो गिन लिया जाता है, लेकिन वेतन के लिए नहीं गिना जाता है, तो उनको भी लगा करके टोटल अगर पद सृजित और शिक्षा मित्र शिक्षकों को घटा दिया जाए तो 6,500 पद रिक्त बचते हैं। 6,500 पद रिक्त बचते हैं। तो अब आपको भर्ती आने का क्या तरीका है, कैसे भर्ती आ सकती है, तो आप मुझे पहले तो छात्र संख्या देखिए कि बेसिक जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें छात्र संख्या उन्होंने बताई है 2,58,95,021। अगर इसको एक शिक्षक के हिस्से में 30:1 शिक्षक प्राइमरी में होता है, 35 पे 1 शिक्षक जूनियर में उच्च प्राथमिक में होता है। अगर इसको हम डिवाइड कर दें, इसको भाग कर दें 2,58,95,021 को, कुल शिक्षक और शिक्षा मित्रों की संख्या होती है 5,73,584। तो एक शिक्षक यानी एक शिक्षा मित्र के हिस्से में जो छात्र आ रहे हैं, आज वर्तमान में 23 दिसंबर 2025 के आंकड़े के अनुसार 45 बच्चों को एक शिक्षक एक शिक्षा मित्र आज प्राथमिक में शिक्षा दे रहा है। यानी कि 1.5 शिक्षक का कार्य शिक्षा मित्र भी कर रहा है और 1.5 शिक्षक का कार्य
सहायक अध्यापक भी कर रहा है। अगर सरकार इस मानक को पूरा करे, सरकार इस शिक्षक अनुपात को पूरा करे, तो वर्तमान में कितने शिक्षक होने चाहिए? 8,63,167 शिक्षक चाहिए। 8,63,167 शिक्षक चाहिए अगर 30 पे 1 शिक्षक अगर तैनाती की जाए तो। लेकिन क्या ये संभव है? अगर इसको घटा दिया जाए तो ये डाटा, आज जो डाटा है, इस डाटा के अनुसार लगभग 3 लाख पद और शिक्षकों के भर जाएंगे, यानी कि लगभग 2,95,000। इसका मैं एक्यूरेट भी बता सकता हूँ, जो भर्ती हो सकती है 3 लाख के करीब भर्ती बेसिक में नई हो सकती है अगर ये अनुपात पूरा किया जाए। लेकिन पहले सरकार शिक्षा मित्रों को ही नियमित नहीं कर पा रही है, तो क्या 3 लाख पद सरकार भर पाएगी? तो ये आपको डाटा हमने बताया। अगर 15,000 भी पद रिक्त नहीं है, 6,500 पद रिक्त अभी हैं। अब इसमें आप लगा लीजिए कि 2019 से जब से 69,000 भर्ती हुई है, उसके बाद में पूरे प्रदेश में 8 साल में कितने शिक्षक रिटायर होंगे? रिटायर की संख्या भी इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रही। देखा जाए तो शिक्षक भर्ती आ सकती है, सरकार को नए पद सृजित और करने पड़ेंगे, बेसिक में नए पद सृजित करने पड़ेंगे। अब देखना यह है कि सरकार पहले शिक्षा मित्रों को नियमित करती है तब भर्ती लाती है, या जो सुपर टेट की परीक्षा है जब यूपीटीटी मई जून में कराएगी सरकार, तो आने वाला जो वर्ष हुआ 2026 वो चुनावी वर्ष होगा, उसमें ज़रूर भर्ती आनी है, चाहे वो 25,000 आए, 50,000 आए, 1 लाख आए, लेकिन भर्ती तो 100% आनी चाहिए। क्योंकि बेरोजगार जो युवा है 8-9 साल से, यानी 2018 से लगातार धरना प्रदर्शन भर्ती की मांग करते आ रहे हैं। तो अभी 69,000 भर्ती का मैटर अभी तक सुप्रीम कोर्ट से फाइनल नहीं हुआ है, और उम्मीद हमने ये भी बताया था कि 69,000 भर्ती भी मई जून में जाके फाइनल हो सकती है। अभी तो सुनवाई उसकी फरवरी में है, लेकिन मई जून से पहले वो फाइनल नहीं हो पाएगी, ये हमारा अनुमान है। और वो भर्ती फाइनल नहीं होगी और शिक्षा मित्रों का जब तक सरकार स्थायी कोई समाधान नहीं करेगी तब तक भर्ती नहीं आ सकती। अगर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की बात करें, उनको क्यों हटाया, तो सरकार जब 3 अगस्त 2017 को जब शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ, 25 जुलाई 2017 को, उसके 8 दिन बाद ही केंद्र के एक आया था नोटिफिकेशन, एनसीटी ने जारी किया, भारत सरकार के एमएचआरडी मंत्रालय ने जारी किया था सभी भारत के राज्यों को। उसमें ये लिखा गया कि टोटल, चाहे वो सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं, चाहे वो सहायता प्राप्त हैं, चाहे मान्यता प्राप्त हैं, उनके लिए कोई भी शिक्षक अगर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएगा तो उसको टीटी अनिवार्य है। और ये अनिवार्य किया था 2017 में, लेकिन उस समय शिक्षा मित्रों को तो टीटी परीक्षा पास ना होने के कारण उनको तो सहायक अध्यापक पद से हटा दिया 1 अगस्त 2017 से। लेकिन जो देश में 25 लाख शिक्षक होंगे और उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख शिक्षक हैं, वो टीटी के ना होते हुए भी शिक्षक पद का वेतन लेते रहे और ले रहे हैं। उनको भी 2 साल में टीटी करने का टाइम दिया गया था उस समय केंद्र ने, लेकिन वो टाइम था 31 मार्च 2019 तक। उसमें ये भी लिखा है कि अगर ये 2 साल में अगर टीटी पास नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल 2019 को उनकी बर्खास्तगी की जाएगी, उनको नौकरी से हटाया जाना था। लेकिन आज तक नौकरी करते रहे, लेकिन शिक्षा मित्रों को हटा दिया गया और पूरे प्रदेश के 1,37,000 शिक्षा मित्रों को हटाया। वही स्कूल है, वही बच्चे हैं, वही कुर्सी है, सब कुछ वही कार्य है। जितना कार्य सहायक अध्यापक कर रहे हैं उतना ही शिक्षा मित्र कर रहे हैं और उन पर जिम्मेवारियां ज़्यादा रहती हैं, फिर भी इतनी असमानता है। आयोग बता दिए, आज आयोग कोई नहीं बता रहा, 8 साल से पढ़ा रहे हैं, 1 पैसा नहीं बढ़ाया गया, 10,000 रुपये हैं। तो अगर शिक्षा मित्रों की नुकसान की बात करें तो सरकार क्या भरपाई कर पाएगी?
पूरे शिक्षा मित्र को अगर एवरेज 50,000 रुपये प्रति महीने का भी औसत निकालें, उनका जो नुकसान हुआ है 100 महीने हो गए आज, 100 महीने में 50 लाख का नुकसान एक शिक्षा मित्र का है। अगर 1,37,000 से गुणा कर दी जाए तो 68,500 करोड़ रुपया, 68,500 करोड़ रुपया बनता है। और 50 लाख रुपए शिक्षा मित्र के पास जाता तो 1 करोड़ यानी करोड़पति होता शिक्षा मित्र। आज शिक्षा मित्र की हालत है, 10-12 हज़ार शिक्षा मित्रों की मौत हुई है। तो अब सरकार को ये करना चाहिए, पहले शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाए और जितने अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, जो पद छात्र संख्या के अनुसार सृजित संख्या कम है और पद सृजित किए जाएं और बेरोजगार लोगों को भी भर्ती दी जाए। अब ये भर्ती जुलाई या अगस्त में सरकार को देने की उम्मीद भी लग रही है, क्योंकि नए चयन आयोग के अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने ये कार्रवाई शुरू की है। तो आने वाले समय में भर्ती देखने को मिलेगी, ये हमारा आंकड़ा है। और आज हमने ये जानकारी दी है, आप चाहे वो आप शिक्षक हैं चाहे शिक्षा मित्र हैं, हमने सही जानकारी दी है, एक्यूरेट डाटा के अनुसार दी है, अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेसिक शिक्षा से जुड़ी शिक्षा मित्र, अनुदेशक, शिक्षक भर्ती, पोर्ट से संबंधित अपडेट के लिए निरंतर हमारे चैनल CNZ रिपोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।